गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो मेरा विषय है कक्षा 7वीं संस्कृत लेसन नंबर 2 शब्द परिचय और संख्या। संख्या किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु या स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। यानी कि जब कोई भी हम पर्टिकुलर किसी का नाम रखते हैं ना, वो संख्या होती है। अगर हम संस्कृत की बात करें, इन संख्या शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक लिंग में शब्द 3 वचनों में होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, जैसे ये राम है, ये एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। कृष्ण है, ये भी एक संज्ञा है, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। अब इनको 3 लिंगों में विभक्त किया गया, ये पुल्लिंग में आते हैं। यदि मैं रमा का बात करूं, रमा का शब्द रूप जो होता है, ये भी किसी का नाम है। और लता की बात करूं तो ये भी कोई संज्ञा है। और जो ये संज्ञा है, ये किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। और उसके बाद अगर मैं नपुंसकलिंग की बात करूं, जैसे चक्रम है, चक्रम, पहिया या फलम, फल, तो ये जो शब्द हैं ये नपुंसकलिंग में आते हैं। नपुंसक। तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये जो शब्द रूप ये 3 वचनों में चलते हैं। मान लीजिए कि कौन, पहले वो वचन की बात करता हूं मैं। सबसे पहले एक वचन, जिसे किसी एक वस्तु का बोध होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है। उसके बाद द्विवचन, जिससे 2 प्राणियों का, वस्तुओं का बोध होता है। और फिर होता है बहुवचन, जिससे अनेक वस्तुओं का बोध होता है। जैसे अगर मैं राम के ही शब्द की रूप की बात करता हूं, तो यहाँ पे राम है, एक वचन में एक राम, रामहु 2 राम, और रामः अनेक राम। ये पुल्लिंग में ऐसे, जैसे स्त्रीलिंग की मैं बात करूं, लता, एक लता, लते 2 लता, और लताहा अनेक लताएं। इसी प्रकार नपुंसकलिंग की बात करूं तो फलम, एक फल, फले 2 फल, और फलानी अनेक फल। फलम, फले, फलानी। यानी कि संस्कृत भाषा में जैसे आपने अभी देखा कि 3 लिंग होते हैं। राम है, कृष्ण है, पुल्लिंग में आते हैं, विसर्ग लगेंगे, कृष्ण है। और ये रमा और लता स्त्रीलिंग में आते हैं, और चक्रम और फल नपुंसकलिंग में आते हैं। इसी प्रकार इनमें संस्कृत भाषा में 3 वचन बताए गए हैं। एक वचन जिसे एक वस्तु का बोध होता है, द्विवचन 2 वस्तुओं का बोध होता है, और बहुवचन में अनेक वस्तुओं का बोध होता है। राम है, एक वचन एक राम, रामौ रामः, लता लते लताहा, और फलम, फलम को मैं हलंत आएगा, और फलम फले फलानी। तो आइए इस पाठ के बारे में अब पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया। और जो पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, पुल्लिंग, वो पुल्लिंग अकारांत शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। और पहले मैं अकारांत के बारे में भी आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। अकारांत का मतलब क्या है? अकारांत का मतलब ये है कि जिस शब्द के बाद में ए हो, जैसे राम, अब मैं को अगर हलंत लगाते हैं तो बाहर क्या निकलता है? ए आता है। तो ये अकारांत शब्द है। जैसे मैंने कृष्ण लिखा है, कृष्ण को न को हलंत लगाओ, ए बाहर आएगा, ये भी अकारांत शब्द। या फिर मैं देव की बात करूं, देव है, वह को हलंत लगाएंगे, देव है, वह को हलंत लगाएंगे, उसमें से भी ए आएगा। तो ये अकारांत शब्द के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे ये फल है, तो संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक, मुनि, साधु आदि। परंतु इस पाठ में मैंने पहले बताया था, इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत जिनका अंतिम वर्ण ए हो, मैंने अभी आपको संधि विच्छेद करके, वर्ण विच्छेद करके बताया था। जैसे राम को मैं को हलंत लगा के ए आता, अंतिम वर्ण का मतलब आखिरी वर्ण। पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का बोध होता, ये भी मैंने अभी बताया था। जिनका अर्थ हो, शब्द का मतलब जिनका अर्थ हो, अर्थ ही निकलना चाहिए, तभी तो शब्द समझ में आएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, मैंने भी लिख के बताया था, राम है, रामौ रामः। तो यहाँ पे क्या है? बालकः, बालकहु, बालकः, एक बालक, 2 बालक और अनेक बालक। अगर हम यहाँ पे बालका ना अनेक बालक, यहाँ पे हम संख्यावाचक भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि 3 बालक है तो त्रय बालकः, 4 बालक है चत्वारः बालकः, 5 बालक है तो पंच बालकः। तो वो हम संख्या भी लिख सकते हैं, विंशति बालकः, 20 बालक। अब पाठ को शुरू करते हैं। हंस है, एक हंस, हंसौ 2 हंस, और हंसा अनेक हंस। शुका का अर्थ होता है तोता, एक तोता। शुकऊ, यहाँ पे अगर 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, दवाऊ सुकऊ नहीं, सुकऊ से ही पता चलता है कि ये 2 तोते।
शुकाः अनेक तोते। यदि यहाँ संख्या लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो संख्यावाचक में, वरना तो अनेक तोते। अश्व है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्व 2 घोड़े और अश्वः अनेक घोड़े। इसी प्रकार गज है एक हाथी, गजौ 2 हाथी और गजः अनेक हाथी। घट है एक घड़ा, घटौ 2 घड़े और घटाः अनेक घड़े, यानी कि बहुत सारे घड़े। दीप है, दीप का मतलब दीपक, एक दीपक, दीपौ 2 दीपक और दीपाः अनेक दीपक। नर है एक आदमी, नरौ 2 आदमी और नरः अनेक आदमी। अब अन्य कारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण है जिनके भी पीछे ए हो, उन सभी के पीछे ए है। कुकर है में, काक में है विद्यालय में। कुकर है एक कुत्ता, उष्ट्र है ऊंट, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। मीन है मछली, काक है कौवा, मयूर है मोर, बक है बगुला। विद्यालय है, विद्यालय का मतलब स्कूल या पाठशाला। देवालय है मंदिर, चिकित्सालय है हॉस्पिटल या अस्पताल। आपने है दुकान, प्रासाद है महल, प्रासाद का अर्थ होता है महल, और सैनिक है सैनिक। चिकित्सक है डॉक्टर, जिसको आप कहते हैं डॉक्टर, और गायक है गाने वाला, सिंगर जिसको आप बोलते हो। नायक है नेता, नेता। दर्पण है शीशा, आईना, आईना बोलेंगे सॉरी, शीशा कांच होता है। दर्पण है आईना। वृक्ष है पेड़ और पादप है पौधा। ये जो आपने सभी पढ़े ये अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। अब स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग में आ जाता, जैसे लता, रमा, गीता। तो स्त्रीलिंग शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बालिका, वधू, मति आदि, परंतु इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। जिनका अंतिम वर्ण आ हो वो आकारांत शब्द होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जिनका अर्थ हो, शब्द हो तो अर्थ होना चाहिए, वरना शब्द का महत्व ही नहीं है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। जैसे शब्द प्लस में ये शब्द से आ की मात्रा हटाएं, शब्द में एक की मात्रा लगाएं। द्विवचन में इसमें तो आ की मात्रा लग जाएगी, इसमें आ की मात्रा को हटा करके एक ही मात्रा लगा देंगे, और इसमें विसर्ग लगा देंगे आ की मात्रा के साथ। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। महिला, आ की मात्रा वैसी महिला, एक महिला, आ की मात्रा को हटाया ए लगा दिया, महिले 2 महिलाएं, और आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा दिए, महिलाः अनेक महिलाएं। अध्यापिका, एक अध्यापिका, अध्यापिके 2 अध्यापिकाएं, अध्यापिकाः अनेक अध्यापिका। विसर्गों की जो आवाज है वो है के रूप में होती है। गायिका एक गायिका, गायिके 2 गायिकाएं और गायिकाः अनेक गायिकाएं। नायिका एक नायिका, नायिके 2 नायिकाएं और नायिकाः अनेक नायक। गायिका गाने वाली और नायिका जो होती है वो अभिनेत्री होती है, एक अभिनेत्री, 2 अभिनेत्री और अनेक अभिनेत्रियां। चटका चिड़िया, चटके 2 चिड़िया और चटकाः अनेक चिड़िया। वर्तिका बत्तख एक बत्तख, वर्तिके 2 बत्तख और वर्तिकाः अनेक बत्तख। अजा का मतलब बकरी, अजा एक बकरी, अजय 2 बकरियां और अजाः अनेक बकरियां। पिपीलिका एक चींटी, पिपीलिके 2 चींटियां और पिपीलिकाः अनेक चींटियां। इनको आप साथ साथ में वीडियो में देखते रहना और इनकी हिंदी लिख लेना बाद में। कन्या एक लड़की, छात्रा लड़की, एक लिखने की जो कन्या, लड़की, छात्रा, छात्रा का मतलब विद्यार्थी जो होते हैं। वृद्धा बुढ़िया, मक्षिका मक्खी, सेविका सेविका या नौकरानी, नासिका नाक, सारिका सारिका एक चिड़िया होती है, कोकिला कोयल और मूसिका चूहिया। नौका नाव, वाटिका बगीचा या उद्यान जिसको आप बोलते हो। रोटिका, रोटिका का मतलब होता है रोटी। नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में और पढ़ लेते हैं। अनेक नपुंसकलिंग शब्दों से हम इस पाठ में अकारांत नपुंसक शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे, जिनका अंतिम वर्ण ए हो या उसके नीचे हलंत लगेगा। न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग होते नपुंसकलिंग, जिसे स्त्री व पुरुष जाति का बोध न हो, जिनका अर्थ हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं। कंदुकम एक गेंद, कंदुके 2 गेंदें और कंदुकानी अनेक गेंदें। ये सारे पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। क्रीडनकम एक खिलौना, क्रीडनके 2 खिलौने और क्रीडनकानी अनेक खिलौने। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके 2 पुस्तकें, पुस्तकानी अनेक पुस्तकें। कलमम एक कलम, कलमे 2 कलम, कलमानी अनेक कलम।
पत्रम एक पत्ता, पत्रे पत्रे दो पत्ते, पत्राणि अनेक पत्ते। पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणि अनेक फूल। कमलम एक कमल, कमले दो कमल, कमलानि अनेक कमल या कमल के फूल भी कह सकते हो आप। जलम एक जल, जले दो जल और जलानि अनेक जल। नेत्रम एक आँख, नेत्रे दो आँखें और नेत्राणि अनेक आँखें। दुग्धम एक दूध, फलम एक कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फलम फल और शाकम सब्जी। ये नहीं कि आप बैंगन दिख रहा है तो बैंगन कहोगे, ये शाकम का मतलब सब्जी होता है और अनम का मतलब अन्न, जैसे ये गेहूं का दाना दिखाया गया ये अन्न है। आम्रम आम, नारिकेलम नारियल और दारिमम अनार, जम्बूफलम जामुन, नमृतफलम अमरूद, चक्रम पहिया, चलचित्रम चलचित्रम होता दूरदर्शन, चलचित्रम होता सिनेमा घर, और दूरदर्शनम टेलीविजन, कर्गदम रुमाल, मानचित्रम मानचित्र, समाचार पत्रम समाचार पत्र और मुखम मुंह। उपवनम बगीचा, धनम धन पैसा रुपया या ताम्रम तांबा और रजतम चांदी और सवर्णम सोना। देखो ताम्रम तांबा, रजतम चांदी और ताम्रम सवर्णम सोना और लोहम, लोहम का मतलब लोहा। आइए वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं। उष्ट्रम ऊँट है, उष्ट्र है ऊँट, मयूर है मोर, मुश्क है चूहा, चिकित्सालय है अस्पताल, प्रसाद है महल, सुख है तोता, बक है बगुला, कपोत है कबूतर, आपन है दुकान, चिकित्सक है डॉक्टर, नायिका है अभिनेता, दीप है दीपक, सेविका नौकरानी, कोकिला कोयल, नासिका नाक, जम्बूफलम जामुन, रजतम चांदी, दूरदर्शन टेलीविजन, क्रीडनकम खिलौना, दर्पण है आईना, नायिका अभिनेत्री, वर्तिका बत्तख, पिपीलिका चींटी, दाड़िमम अनार, अमृतफलम अमरूद, सवर्णफलम सोना, कंदुकम गेंद और मानचित्रम नक्शा। तो मैं नेक्स्ट टाइम इस लेसन का आपको अभ्यास करवाऊंगा। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेसन को अच्छे से आप इस लेसन को पढ़ोगे, ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और इसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग है उनको लिखोगे। और आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों पर आप पूरा ध्यान दोगे। आप मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होगा। धन्यवाद।